नमस्कार, मैं आपके साथ जयदीप कर्णिक। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध 28 फरवरी 2022 को 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। रूस जैसी महाशक्ति जो दुनिया को आंख दिखा रही है, रूस जैसी महाशक्ति जिसने अमेरिका सहित पूरे नाटो देशों को धमकियां भी दी, चेतावनी भी दी और परमाणु हमले तक की बात की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केजीबी में रहे और युद्ध के तमाम रीति नीतियों से परिचित हैं। रूस जैसी महाशक्ति ये माना जा रहा था कि यूक्रेन में प्रवेश करने के साथ ही 48 घंटे के भीतर न केवल यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे बल्कि वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को या तो गिरफ्तार कर लेंगे या जेलेंस्की खुद देश छोड़कर भाग खड़े होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध के 5वें दिन में प्रवेश करने के साथ ही साथ जो प्रचार युद्ध चल रहा है उसके मार्फत जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित ही चौंकाने वाले भी हैं और उनको देखकर, सुनकर और समझकर ये लगता है कि कहीं पुतिन अपनी ही नीति में फंस तो नहीं गए हैं, कहीं अपने ही जाल में उलझ तो नहीं गए हैं। पुतिन ने जिन मुद्दों पर इस पूरे युद्ध की शुरुआत की थी, उन मुद्दों को लेकर बहुत हद तक दुनिया के वो देश जो नाटो में शामिल नहीं हैं, उनमें एक तरह की ये सहमति थी कि नाटो के देश जिस तरीके की धमकियां रूस को दे रहे हैं, जिस तरीके से शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी नाटो का लगातार विस्तार किया गया, जिस तरीके से पूर्वी यूरोप के देशों को नाटो का सदस्य बनाया गया, तो पुतिन की चिंताएं सही हैं, स्वाभाविक हैं। लेकिन ये भी माना गया था कि पुतिन अगर यूक्रेन में जाते हैं तो 2 दिन में वो बिना ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचाए, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए, कब्जा कर लेंगे यूक्रेन के ऊपर और युद्ध को जल्दी खत्म कर लेंगे। क्योंकि जो खुफिया जानकारियां सामने आई थी उसके मुताबिक 6 महीने से युद्ध की तैयारी कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। लेकिन अगर युद्ध 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और 5वें ही दिन बेलारूस में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हो रही है यूक्रेन के और रूस के, तो ये एक बड़ी बात है। बात यह है कि शायद दोनों ही देशों को पता लग चुका है कि युद्ध को इसके आगे खींचना दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कभी कभी वोलोदिमीर जेलेंस्की सामने आकर यह भी धमकी देते हैं कि अपनी जान बचाकर भाग जाएं रूस के सैनिक, और वहीं रूस ये कहता है कि इसके आगे अगर हमारे शक्ति को परखा गया तो हम परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अगर यूक्रेन द्वारा युद्ध को लेकर किए जा रहे दावे सही हैं तो ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर यूक्रेन कहता है कि उसने 4,500 से ज़्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है, अगर यूक्रेन कहता है कि उसने 17 से ज़्यादा फाइटर जेट गिरा दिए हैं, अगर यूक्रेन कहता है कि उसने कई सारे हेलीकॉप्टर रूस के गिरा दिए हैं, तो फिर ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है कि जेलेंस्की ने एक अलग तरह के साहस का परिचय देते हुए यूक्रेन के नागरिकों को बंदूक उठाने के लिए आह्वान किया है। विदेश में बसे हुए यूक्रेनी नागरिक भी वापस आकर युद्ध के लिए, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। जेलेंस्की को जब अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया था कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, उस प्रस्ताव को भी जेलेंस्की ने ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो लोग थोड़ा बहुत भी रूस के पक्ष से सहमत थे, उनका पलड़ा अब यूक्रेन के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की मजबूत नेता बनकर उभर रहे हैं और पुतिन, जिनकी छवि एक बहुत मजबूत, बुलंद इरादों वाले और अपने ही विचार पर कायम रहने वाले नेता के रूप में थी, उनकी छवि इसलिए कमजोर हो रही है कि अगर इतनी बड़ी महाशक्ति के रूप में रूस, यूक्रेन जो कि उसके बगल में है, जहां पर 3 तरफ से उसने हमला किया है, बेलारूस रूस के नियंत्रण में है, क्रीमिया नीचे ब्लैक सी से जहां से सेना ने प्रवेश किया वो रूस के नियंत्रण में है, सीधे सीधे रूस की सीमा से उन्होंने प्रवेश किया, वो भी रूस की तरफ से ही हमला हुआ। तो 3 तरफ से घेरने के बाद भी अगर आप खार्किव और कीव, इन दोनों ही शहरों में अभी पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाई है 5वें दिन भी रूस की सेना, तो ये कहीं ना कहीं पुतिन की पूरी रणनीति के बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है। ये भी बताता है कि जो सोचा गया युद्ध को लेकर पुतिन की तरफ से शायद वो सफल नहीं हो पाया है और अब पुतिन भी चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस युद्ध का खात्मा हो और वो इस युद्ध की स्थिति से बाहर निकलें। इस युद्ध के परिणाम लंबे समय तक देखे जाएंगे। दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, लेकिन फिर भी
लगता यही है कि इस वक्त तो पुतिन फंस गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।